वेलकम टू कैरियर स्पार्क। यूपी टीजीटी पीजीटी में जॉन मिल्टन से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस को हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं उनके, और इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपकी तैयारी को और बेस्ट करने के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस। मिल्टन पोइटिक स्टाइल इज जनरली रिगार्डेड एज। तो करेक्ट आंसर है ग्रांड। मिल्टन ने जो कुछ भी लिखा है बहुत ही शानदार लिखा है, उनकी चाहे सोनेट हो, एपिक हो या उनका ड्रामा हो। हु सेड मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। तो यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह एक सोनेट की लाइन है और जो वर्ड्सवर्थ के द्वारा कही गई है। वर्ड्सवर्थ बहुत ही प्रभावित थे मिल्टन से, और जिन्होंने मिल्टन के ऊपर सोनेट लिखा था जैसे मिल्टन। तो मिल्टन कौन थे? वे एलिजाबेथन एज के पोइट थे या जैकोबिन पोइट थे या क्लासिकल पोइट थे? तो इसका जो आंसर है बी है। एलिजाबेथन एज जो रही है वह 1558 से 1625 तक रही है। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन एगोनिस्ट। तो यह है मिल्टन के द्वारा लिखा गया है जो ब्लैंक वर्ड्स प्ले है। करेक्ट आंसर ए है। यह एक ग्रीक ट्रेजेडी है बट विद अ बाइबलिकल हीरो। द ऑथर ऑफ सैमसन एगोनिस्ट वॉज। तो इनके ऑथर जॉन मिल्टन है इस प्ले के। द लाइन द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इट इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, अ हेल ऑफ हेवन अकर। ये किस में कहा गया है? लेसिडस में, कॉम्स में, पैराडाइस रिगेंट में या पैराडाइस लॉस्ट में? पैराडाइस लॉस्ट से ली गई लाइन है। नेक्स्ट है इन विच ईयर मिल्टन लेसिडस वॉज रिटेन। तो यह 1637 में मिल्टन के द्वारा लिखी गई लेसिडस है जो कि एक पास्टल एजी है। इन विच ईयर मिल्टन पैराडाइस लॉस्ट वॉज पब्लिश। तो यह है 1667 को पब्लिश हुआ था बट रिटन हुआ था 1665 को। लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाई चूज द राइट ऑप्शन फ्रॉम द गिविंग अल्टरनेटिव्स। तो यह किसके द्वारा लिखा गया है? सैमुअल जॉनसन। करेक्ट आंसर है ए। हु इज़ द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। तो यह है जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। मिल्टन पैराडाइस लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ बुक्स। तो यह 12 बुक में है। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस। मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ। तो 44 ईयर की एज में मिल्टन की पूरी तरह से आइज चली गई थी और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। जो बाकी का जो वर्क उन्होंने किया है, जो भी कुछ लिखा है, वह अपनी बेटी और अपने कुछ फ्रेंडों के साथ मिलकर किया है। द वोमेन करेक्टर्स डेरियल अपीयर्स इन। तो करेक्ट आंसर है सैमसन एगोनिस्ट। यह मिल्टन का जो प्ले है, ट्रेजिक प्ले है, इसमें अपीयर होता है मैकबेथ ट्वेल्थ नाइट। ये तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट है इन द ईयर 1637 मिल्टन कॉन्फिडेंस टू हिज फ्रेंड दैट ही हैड फिक्स्ड हिज माइंड अपॉन राइटिंग सम monumental poetical work. Select among the following the name of his friend to whom his information was given. 1637 में जॉन मिल्टन ने अपने फ्रेंड हेनरी लॉन्स को यह बताया था कि हिज माइंड अपॉन राइटिंग, उनका जो दिमाग है, उनका जो मन है, वह पोइटिक के ऊपर है। और उस समय हेनरी लॉन्स द मोस्ट सेलिब्रेटेड कंपोजर इन इंग्लैंड। विच वन वॉज मिल्टन्स फेवरेट। तो ये जो सभी रचनाएं हैं वह मिल्टन के द्वारा हैं, लेकिन सबसे अधिक जो फेमस है वह पैराडाइस लॉस्ट है। नथिंग इज हेयर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेल और नो द ब्रेस्ट, नो वीकनेस, नो कंटेम्प्ट, डिस्पेयर और ब्लेम, नथिंग बट वेल एंड फेयर एंड वॉट मे क्वाइट अस इन डेथ सो नोबल। नथिंग इज हियर, यहाँ आंसुओं के लिए कोई जगह नहीं, कोई दुख के लिए नहीं, किसी कमजोरी के लिए जगह नहीं, किसी आशीर्वाद या श्राप के लिए कोई भी जगह नहीं, बट वेल एंड फेयर, सभी कुछ ठीक है। तो ये जो लाइन्स हैं कहाँ से ली गई हैं? तो ये लाइन्स हैं सैमसन एगोनिस्ट से ली गई हैं। आंसर इज डी। द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कॉमर्स इज। तो यह एक मस्क्यू है। जॉन मिल्टन वॉज ब्लाइंडेड इन द ईयर 1652। वॉट अदर इवेंट इज पेक्यूलर इन द ईयर। जॉन मिल्टन की पूरी तरह से जो आंखें चली गई थी वो 1652 में चली गई थी। जब उस साल एक और घटना घटित हुई थी, हिज वाइफ डाइड, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने अपनी लाइफ में 3 शादियां की थी।
मिल्टन वॉज बॉर्न इन ब्रैड स्ट्रीट लंदन इन द ईयर। मिल्टन का जन्म 9 दिसंबर 1608 में हुआ था लंदन में, और इनके फादर का नाम भी जॉन मिल्टन था, जो कि एक म्यूजिशियन थे। मिल्टन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। हु कॉल्ड शेक्सपियर स्वीट एज शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। तो यह मिल्टन के द्वारा कहा गया है। मिल्टन बहुत ही प्रभावित थे शेक्सपियर से। लेसिडस वॉज रिटन इन द मेमोरी ऑफ। तो करेक्ट आंसर है एडवर्ड किंग। लेसिडस एक एलेजी है, पास्ट एलेजी। एलेजी क्या होता है? एक शोक गीत होता है जो किसी की मृत्यु के बाद, किसी क्लोज फ्रेंड या रिलेटिव्स की मृत्यु के बाद दुख के ऊपर जो गाना लिखे जाते थे उसको एलेजी कहते हैं। और लेसिडस एक पास्ट एलेजी है जो 1637 में लिखी गई थी। एडवर्ड किंग मिल्टन के बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। Who overcomes by force hath overcome but half his foe. These lines occurs in। ये जो लाइन है कहाँ से ली गई हैं? तो ये पैराडाइज लॉस्ट से ली गई लाइन। पैराडाइज लॉस्ट एक फेमस एपिक है जिसे हिंदी में महाकाव्य कहते हैं, जैसे इंडिया में रामायण एक महाकाव्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन एपिक। तो इसमें से कौन एपिक है? तो आप सब जान ही गए हों कि पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक है। इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस एन इफेक्ट इन शेक्सपियर स्केरली एनी दिस रिमार्क्स हैज़ बीन मेड बाई। तो यह जो लाइन है मिल्टन के बारे में किसके द्वारा कही गई है? आंसर सी, विलियम हैजिल्ट। विलियम हैजिल्ट का जन्म भी इंग्लैंड में हुआ था 10 अप्रैल 1778 में, और यह एक इंग्लिश राइटर थे। लेसिडस इज मिल्टन्स। तो लेसिडस एक पास्ट एलेजी है जो उन्होंने अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग की डेथ के बाद लिखा था 1637 में। व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट वाज कंप्लीटेड बाय। तो ये 65 में कंप्लीट हुई थी और 67 में यह पब्लिश्ड हुई थी। हु ऑफ द फॉलोइंग बिकम ब्लाइंड। मिल्टन सैम्सन ऑर्गेनिस्टिस। तो यह इन क्लासिकल ट्रेजेडी है जो कि ग्रीक मैथोलॉजी के ऊपर लिखी गई है। पैराडाइज रीगेन्ड वॉज द वर्क ऑफ। तो पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन्ड उसी का पार्ट है, और यह जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। पैराडाइज लॉस्ट भी और पैराडाइज रीगेन्ड भी। मिल्टन was appointed to the position of Latin Secretary to Cromwell government chiefly due to his work. तो आंसर है सी, on the tenure of kings and magistrate. In which poem does the following statement appear? Solitude sometimes is best society. आंसर है सी, Paradise Lost. The age of Milton when he wrote on the morning of Christ's nativity was। जब मिल्टन ने ये सोनेट लिखा था उस समय उनकी क्या एज थी? तो उसमें उनकी 21 एज थी, और जो इसमें कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है, चारों ही रॉन्ग आंसर हैं। कंप्लीट द सेंटेंस। मिल्टन के द्वारा ये जो बुक लिखी गई है वह किस पर लिखी गई है? तो यह लिबर्टी ऑफ प्रेस के ऊपर लिखी गई थी। सैमसन एगोनिस्ट शोज मिल्टन्स डिजायर टू ब्रिंग ओवर इनटू इंग्लिश द ग्रेविटी एंड कॉम डिग्निटी ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडीज। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो मिल्टन में आए हुए हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि कई क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।